हाँ तो फ्रेंड्स, आप लोगों का होम लाइव क्लासेस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए मैं आप लोगों को आज क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, अब की 2021 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो पहला मैं अध्याय बाय अध्याय बताते रहूँगा। आज सेट में 3 बताऊँगा। तो देखिए, पहला सेट है पदार्थ की प्रकृति। तो इसके बारे में आज मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करवाऊँगा। तो चलिए देर ना करते हैं, आप इस चैनल पे बने रहिए और इस वीडियो को देखते लास्ट तक देखिए, नहीं तो आप अगर 1 सेकेंड भी एस्केप करिएगा तो आप क्वेश्चन नहीं समझिएगा। इस कारण से आप वीडियो को एस्केप ना करें और आप देखते ही रहिए। तो चलिए मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो इसका हो जाएगा कार्य एक सदिश राशि है। इसका ए नंबर सही है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, इनमें कौन अदिश राशि है? आप लोग देखिए, तो इसका आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग बता सकते हैं। चलिए आपको पता नहीं होगा तो हम बता देते हैं आपको। इसका हो जाएगा विस्थापन, और सॉरी इसका हो जाएगा त्वरण। डी नंबर इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर का, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सा है? इसका हो जाएगा विस्थापन। बी नंबर इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम यह कह सकते हैं कि वस्तु तो इसका हो जाएगा औचर चाल से चल रही है। इसमें बी नंबर सही हो जाएगा। इसका बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, वेग का मात्रक है। तो इसमें हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका बी नंबर सही है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां अदिश हैं? तो इसका हो जाएगा वेग, त्वरण, बल, ये तीनों ही सभी राशियां सदिश है। चलिए इसका भी सी नंबर सही है। चलिए आगे चलते हैं, यदि 2 राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो राशियां बराबर होती है। यह बी नंबर इसका सही है। इसका बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए बी नंबर देख लीजिए। चलिए आगे देखिए, एक व्यक्ति पटना से चलकर कोलकाता पहुंचता है और फिर कोलकाता से पटना वापस आ जाता है, तो उसका विस्थापन पूछ रहा है। इसका हो जाएगा पटना से कोलकाता के बीच की दूरी। तो ए नंबर इसका सही है। ए नंबर सही है। चलिए अब आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, अणुओं का विहित संग्रह कहलाता है। तो 9 नंबर हो जाएगा यौगिक। इनका ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए ए नंबर इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, परमाणुओं का विहित संग्रह कहलाता है। तो यहाँ पूछ रहा है परमाणुओं का, इसका भी ए नंबर तत्व हो जाएगा। इसका हो जाएगा तत्व। चलिए आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रेरता थे। इसमें पूछ रहा है प्रेरता है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर डाल्टन। तो इसका हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, हमारे इस चैनल पे बने रहिए और एक स्टेप भी आगे नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप बने रहिए और मैं लास्ट में कुछ सजेशन भी देता ही रहूँगा, जिसमें कि आप किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से आप नंबर उठा सकते हैं, जो कि 100% नंबर आप अंक ला सकते हैं। चलिए 12 नंबर दिखाते हैं, प्लास्टिक होता है विद्युत का। तो ये आप लोगों को पता भी होगा।
तो इसका हो जाएगा कुचालक होता है, तो बी नंबर इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, तत्वों के ऐसे सूक्ष्म कण जो मुक्त रूप से नहीं रहते हैं लेकिन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं कहलाते हैं। तो 13 नंबर हो जाएगा बी नंबर इसका परमाणु। तो चलिए इसका बी नंबर हो जाएगा परमाणु। आगे चलते हैं, परमाणु भाग नहीं लेता है। 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार क्या हुआ था, तो ये पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा परमाणु अविभाज्य होता है, ए नंबर इसका है बिल्कुल सही। चलिए अगला चलते हैं। यह इंटर के लिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और साथ ही आप ITI का भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस ऑब्जेक्टिव देख के आप उसका भी तैयारी कर सकते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत आ सकता है। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, वह ज्ञान जिससे किसी विषय का संगठित क्रमबद्ध और सामान्य बोध होता है कहलाता है। तीनों होना है, संगठित क्रमबद्ध और सामान्य बोध, तो होता है कहलाता क्या है, तो यह कहलाता है विज्ञान। सी नंबर इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन एक तत्व है क्योंकि, तो इसका हो जाएगा क्योंकि यह दो या अधिक सरल पदार्थों को विघटित नहीं किया जा सकता है। इसका ए नंबर सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। शरीर में रक्तस्राव की बीमारी होने के कारण है, तो इसका कारण पूछ रहा है। तो 17 में हो जाएगा लोहे की कमी, इसका ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, चीनी का जलीय विलयन है, तो चीनी का जलीय विलयन इनका मिश्रण हो जाएगा क्योंकि उसमें मिक्स हो जाता है, तो यह हो जाएगा सी नंबर इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। एक तत्व विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है, यह आधात वृद्धीय और तन्य भी है, अतः यह तत्व रेत है, जिसका हो जाएगा रेत, मतलब सी नंबर इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में कौन यौगिक है, यहाँ यौगिक पूछ रहा है 20 नंबर में, इसका हो जाएगा धातु, इसका हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला सेट है परमाणु संरचना